आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर नाम में। तू सुंदर है, अच्छा है, भला है। तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए। तू सुंदर है हम सबके जीवनों में। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहनों के लिए जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके हृदय आत्मा खुले हैं तेरे वचन को विश्वास, आनंद और दीनता के साथ ग्रहण करने के लिए। ये वचन इन सबको बढ़ाता है, एक संपूर्ण समाधान इनके जीवन में लाता है, अनुग्रह लेकर आता है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा वचन कभी भी नहीं टलता। धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही सुंदर और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। सबसे पहले मैं यीशु ने कुछ कहा उस चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 3:3। यहाँ पे यीशु कहता है, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. जब तक एक व्यक्ति नया जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तो दूर, वो उस राज्य को देख भी नहीं सकता। What is he says? क्या कहना चाहता है वो? Verse 5. उसके बाद Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. अब यहाँ पे कहते हैं कि जब तक कि वो पानी से और आत्मा से दोबारा ना जन्मे, या तो ना जन्मे, उसे पानी से जन्मना है और आत्मा से जन्मना है। बाइबल में बहुत जगह पानी लिखा हुआ है और इसका अर्थ है वचन। प्रेज गॉड। वो राज्य में घुस नहीं सकता। वर्स 6 ये कहता है कि दैट विच इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश एंड दैट विच इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। वर्स 7 Marvel not that I say unto thee, you must be born again. तुम चौंक मत जाओ जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें दोबारा जन्मना है। तुम्हें दोबारा जन्मना है। ये सुन के तुम चौंको नहीं। Verse 8 कहता है, The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whither it cometh and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. हवा तो चलती है, तुम देख नहीं पाते, सिर्फ सुनते हो। तुम्हें पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे गया। वैसा ही जीवन उसका है जो आत्मा से
जन्मा है। Hallelujah. वाह, इंटरेस्टिंग। प्रेज गॉड। Hallelujah. मसीहत कोई धर्म नहीं है, ना ही मसीहत को हम शरीर के तरीके से समझ सकते हैं, शारीरिक तरीके से समझ सकते हैं। Hallelujah. बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि बाइबल को भी एक शारीरिक ढंग से अपने दिमाग से समझने के लिए। It doesn't work. यीशु मसीह ने क्लियरली कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और तुम्हें नया जन्म पाना है। सुंदर बात यह है कि हम सब जो मसीह यीशु को प्रभु मानते हैं और प्रभु घोषित करते हैं, वे सब नए जन्मे हैं। हम सब नए जन्मे हैं, आत्मा से नए जन्मे हैं। हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा दोबारा जन्मी है। That is so important truth. बहुत लोगों को नहीं पता होता। वो चर्च आ रहे हैं तो कई सालों से विश्वासी है, और उन्हें लगता है कि वो विश्वासी है, इसका मतलब है कि हाँ, वो यीशु मसीह को मानते हैं और वो अभी स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। ये यहाँ तक सीमित नहीं है। आप कैसे स्वर्ग के वासी हो? तभी हो जब आपने स्वर्ग में जन्म लिया है। बिना जन्म लिए आप किसी देश में नागरिकता सही मायने में नहीं पाते। एक व्यक्ति जहाँ जन्मा है वहाँ की नागरिकता उसके पास है। तो जब आप मसीह में नए जन्मते हो, जब आप विश्वास करते हो, प्रभु में आते हो, अपने आप को समर्पण करते हो, उस वक्त आपका एक नया जन्म होता है। जैसे हम कहते हैं कि बॉर्न अगेन। ओके, ये कैसा जन्म है? ये आत्मा का जन्म है। शरीर का जन्म तो आपका तब हुआ था जब आप अपने माँ के कोख से निकले थे, वह एक शरीर का जन्म था। परंतु अब जब आप विश्वास किए, वो एक आत्मा का जन्म हुआ। आप आत्मा में दोबारा जन्मे। आपका जो पुराना आत्मा था, जो पाप से भरा हुआ था, वो नष्ट हुआ, यीशु मसीह के साथ मर गया। जब आपने मुंह से घोषणा किया कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, तो यीशु जब मरा, आप उसके साथ मरे। आपका जो आत्मा जो पाप से भरा हुआ था वो नष्ट हो गया और आप दोबारा जन्मे। पवित्र आत्मा से, उसके वचन को विश्वास करते हुए आप दोबारा जन्मे, आप नए जन्मे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय पहली आयत, और ये कहता है कि Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. क्या आप जानते हो आप परमेश्वर के पुत्र हो और आप एक वारिस हो? वो कहते कि एक वारिस जब तक शिशु अवस्था में है, उसका और एक नौकर का दोनों में कोई अंतर नहीं है। हालांकि वो हर एक चीजों के ऊपर प्रभु है, परंतु उसका और बाकियों में कोई अंतर नहीं है। इस बात को समझिए कि जब आप मसीह में आए, आपका नया जन्म हुआ, आप परमेश्वर के पुत्र बने। पुत्र बन के दोबारा जन्मे। पहले आप मानव अवस्था में थे, अब आप दैवीय अवस्था में नए जन्मे। कई साल पहले मैंने एक सिस्टर, एक बहन को मैंने पूछा कि आप मसीह में विश्वास करते हो, क्या आप जानते हो आपके साथ क्या हुआ? और वो कहने लगी, हाँ, प्रभु मेरी बात सुनने लगा, मैं प्रार्थना करने लगे, जिंदा खुदा के साथ मेरा
कनेक्शन हो गया, मैं परमेश्वर को जानने लगी, मैं परमेश्वर ने बढ़ने लगी। मैंने उनसे पूछा क्या आपको पता है कि अब जो आप विश्वास किए आप परमेश्वर के पुत्र हो? वो कहते हाँ, जो करते जो परमेश्वर को मानते वो तो पुत्र ही होता है। ये इतना हल्की बात नहीं है जिस तरीके से बहुत से लोग हल्का तरीके से लेते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा आप किसी के संगति में आए, किसी के संगति में आना एक अलग चीज होता है और एक नया जन्म पाना एक अलग चीज होता है। ऑफ कोर्स जब बच्चा जन्मता है वो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहता है, तो मम्मी पापा की संगति उसे मिलती है। वो समझता है कि ये मेरा मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे भाई हैं, वो समझता है। पर उसका जन्म होता है, मतलब पहले वो नहीं था अब वो है, पहले वो नहीं था, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं था, अब वो है। वो है जन्म। एग्जैक्टली पहले आप परमेश्वर के संतान नहीं थे, पहले आप इंसान थे। इंसान मतलब जो परमेश्वर की रचना थी, परमेश्वर की सृष्टि थी। आपका शरीर वही रहा, परंतु आपके आत्मा ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक नया जन्म पाया जो पहले नहीं था, अब है। और ये जो जन्म पाया, ये आपको एक जीवन मिला। कौन सा जीवन? परमेश्वर का जीवन मिला। अब आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, क्योंकि इस जीवन को आपने जन्म के द्वारा पाया है। आपके अंदर दैवीय जीवन है। हम बाइबल में पढ़ते हैं और बहुतों को सुना है कहते हुए अभी तुम्हें अनंत जीवन मिल गया। वो कैसे मिला? इस अनंत जीवन को हमने अनंत जीवन के जन्म को पाके पाया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस शिक्षा को आप अपने अंदर बनाए रखें। आपने जन्म पाया तभी जाके आपको वो जीवन मिला। अभी आपके अंदर आत्मा का जीवन है। पहले आप सिर्फ शरीर से जी रहे थे, परंतु आपकी आत्मा पाप से मरी हुई थी। अब आपकी आत्मा के ऊपर से सारे पाप धो दिए गए हैं और आपकी आत्मा में जीवन है और शरीर में भी जीवन है। और आपकी आत्मा में जो जीवन है वो शरीर के जीवन से और ज्यादा महिमा से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 17 वर्ष। Now understand, ये कहता है For the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Praise God. ये कहते हैं कि शरीर हमेशा आत्मा के खिलाफ लालसा रखती है और आत्मा शारीरिक चीजों का विरोध करती है और एक दूसरे की ये शत्रु है। और शरीर आपको रोकती है, शरीर की लालसाएं आपको रोकती है ताकि आप वो ना कर पाओ जो आप चाहते हो। एक परमेश्वर के पुत्र होने के नाते आपकी इच्छा रहती है एक सुंदर जीवन जीने का, एक ऊंचाई से भरे हुए जीवन को जीने का, एक सत्यनिष्ठ सही जीवन जीने का। परंतु शरीर की लालसाएं हमेशा उसे बाधा देती है। इसी चीज को समझा रहा है। नेक्स्ट वर्स, बट इफ ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Hallelujah. Praise the Lord. अगर आप आत्मा के द्वारा चलाए जाना सीखें
तो आप नियम के अधीन नहीं हैं। कौन से नियम के? शरीर के नियम के, शरीर के लालसाओं के। और यहाँ पे जो कहते हैं कि अगर आप आत्मा के द्वारा चलाए जाना सीखे, लेड बाय द स्पिरिट, इसका और अर्थ या तो सीधा सीधा अगर समझने के लिए मैं समझाऊं तो है कि अगर आप आत्मा का जीवन जीना सीख जाए। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि एक वारिस जब तक शिशु है उसका एक नौकर से कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि वो हर एक चीज के ऊपर प्रभु क्यों ना हो, वो और नौकर एक समान, वो और नौकर एक समान। क्या मैं आज कहना चाहता हूं आपको, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे रही है कि आप आत्मिक जीवन को समझो और इस आत्मा के जीवन में चलना सीखो। अपने आप को ट्रेन करो कि आप आत्मा से कैसे चल पाओ, कि आप आत्मा से किस तरीके से चल पाओ। इस चीज को खुद के अंदर ये ट्रेनिंग डालो। आत्मा से सोचना, आत्मा से चलना, आत्मा के द्वारा चलाए जाना। वो कहते हैं कि आत्मिक चीजें और शारीरिक चीजें एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के खिलाफ है। 16th verse, this I say then, walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh। वैसे शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उसको तुम पूरा नहीं करोगे अगर तुम आत्मा से चलोगे, अगर तुम आत्मा से चलोगे। ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आपके सामने रखूंगा। मसीहत में जो प्रार्थना का जीवन है ये सिर्फ प्रेयर लिस्ट या तो प्रेयर रिक्वेस्ट का लिस्ट पूरा करना नहीं है। ऐसा नहीं कि एक आपने किताब बना लिया, पन्ना ले लिया जिसके अंदर आपने 100 प्रार्थना के पॉइंट्स डाल दिया और दिन रात आप उसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर के सामने उसी के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। ये मतलब मसीहत का जीवन नहीं है। अंडरस्टैंड दिस? आप परमेश्वर के पास आए हो एक संगति के लिए, परमेश्वर की आप सेवा करते हो, आत्मा में आप समय बिताते हो, आत्मा में आप समय बिताते हो और आत्मिक चीजों में आप समय बिताते हो, अपने आत्मा को डेवलप करते हुए, अपने आत्मा को नरिश करते हुए। जिस तरीके से शरीर के जीवन को हमें शरीर की चीजें देनी पड़ती है। आप किसी का सांस रोक दो, सांस ना दो उसे, मर जाएगा वो। खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, शरीर को फ्रेश रखना पड़ेगा। शरीर को कहीं पे भी मिट्टी के अंदर गाड़ नहीं सकते। क्या मिट्टी से मिला है मिट्टी से मिल जाएगा? ना ना ना, उसके सही रास्ते में मुंह के अंदर खाना जाना चाहिए, नाक से सांस ले जानी चाहिए, प्रॉपर जगह में रखना पड़ेगा, तभी जाके शरीर डेवलप करता है। प्रेज गॉड। उसी तरीके से आत्मा का भी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आत्मिक चीजों में इन्वॉल्व हो। परमेश्वर ने आपको एक चर्च के साथ जोड़ा है, एक आत्मिक संगति का हिस्सा बनाया है। उसके एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, सो इम्पोर्टेंट। उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, अपने आप को दो, अपने आप को दो, समय दो आत्मिक चीजों में। आप देखोगे किस तरीके से आपका आत्मा उन्नति और विकसित हो रहा है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो, जिस तरीके से आपको गाइड किया जाता है उस वचन का अध्ययन करो, वचन को जानो, अपने लिए, खुद के लिए समय बिताओ परमेश्वर के साथ बातें करते हुए। आप देखोगे कि आपका आत्मा मैच्योर हो रहा है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि किस तरीके से एक व्यक्ति मैच्योर होता है। क्या उसे ज़्यादा प्रार्थना करना होता है, ज़्यादा उपवास करना होता है, ज़्यादा वचन पढ़ना होता है?
एक व्यक्ति को अगर आप एक दिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा कैल्शियम, बहुत ज़्यादा आयरन एक ही दिन आप खिला दो, उसका पेट खराब हो जाएगा। परंतु उसे कंसिस्टेंटली बैलेंस्ड डाइट चाहिए और समय देना चाहिए कि उस चीज़ को जो उसने खाया है उसे पचा पाए। जब आप वचन को पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, उसे मनन करने में समय दो। अपने जीवन में विश्वास से चलना सीखो, विश्वास को पकड़े रखना सीखो, परमेश्वर के वचन को जानो और असली मैच्योरिटी परमेश्वर के साथ चलते हुए, परमेश्वर के साथ समय बिताते हुए, परमेश्वर के साथ परमेश्वर को सुनते हुए, कदमों को आगे बढ़ाते हुए सही मायने में मैच्योरिटी होती है। जब एक व्यक्ति मैच्योर होता है वो जिम्मेदार भी होता है, राज्यों की चीज़ों में जिम्मेदार भी वो बनता जाता है। So that is so important, so very important. रोमियो की पुस्तक से कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। 8वां अध्याय पहली आयत। There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. देखिए, जो अभी मसीह यीशु में हैं उनके ऊपर कोई भी दोष और आरोप नहीं है, क्योंकि वे आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं और शरीर के रास्तों में नहीं चलते। आपके अंदर जो नया जीवन आया है, उस जीवन को खिलखिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आप जीवन पाए हो उसे समझो और उसके अनुसार जीना सीखो। Verse 6, therefore to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. शरीर के ऊपर आप दिमाग लगाए रखोगे, वो मृत्यु की ओर लेके जाएगा। ओके, यहाँ पे बार बार शरीर के अनुसार चलना, शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करना, ये जो हम बार बार देख रहे हैं कि इसके अगेंस्ट परमेश्वर का वचन बता रहा है, ये क्या है? जब आप मसीह में आए उससे पहले आपका एक दूसरा जीवन था, वो दुनिया भी जीवन था। वो एक ऐसा जीवन था जहाँ पे आपके पास कोई दिशा नहीं थी। जहाँ पे आपका दिमाग लेके जाता वहाँ पे आप जाते, जो आप संसार से सीखते वही आपके लिए सही होता। प्रेज गॉड। हर एक समय जिससे मनोरंजन होता है वो सही नहीं होता, राइट? मिठाई खाना किसे अच्छा नहीं लगता? दिन रात सुबह शाम कोई मिठाई खाए, क्या हो जाएगा उसके शरीर का? खराब हो जाएगा। प्रेज गॉड। आपको जो एक नया जीवन मिला, ये जीवन शरीर के या तो दुनिया के रीति से कहीं ज़्यादा ऊपर है। एक व्यक्ति अंधकार में रहते हुए दुनिया के रीति रिवाजों को पूरा करता है। उसे कुछ लगता है कि ये सही है, कुछ लगता है कि ये गलत है, परंतु वो एक बदलाव को उसे स्वीकार करना होगा। परमेश्वर दिखाता है कि ओके, ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। परमेश्वर का वचन उसके जीवन में एक रोशनी बनती है। वो जान पाता है कि उसका क्या है, परमेश्वर ने उसे क्या दिया है। प्रेज गॉड। ये स्वाभाविक है एक व्यक्ति के लिए कि कुछ एक चीज को आते हुए देखे और डर जाए, परंतु तब आत्मा में शिक्षा दी जाती है कि नहीं, हम जीवन से भरकर है, हमें डरना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये रातों रात होने वाली चीज नहीं है। मैच्योरिटी रातों रात नहीं होती, बट इसे प्लान किया जा सकता है, इसे प्लान किया जा सकता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।
Verse 7 कहता है, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Verse 8, so then they that are in the flesh cannot please God. Praise God. Hallelujah. Verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwelleth in you. Now that any man have not the Spirit, he is none of his. Hallelujah. अगर तुम शरीर की अवस्था में नहीं हो, अब जो तुम नए जन्मे हो, शरीर की अवस्था में नहीं हो, तुम आत्मा में हो। जो शारीरिक रीति से जीता है वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। Praise the Lord. Praise the Lord. Glory. Glory. विश्वास करो कि आप आत्मा में नए जन्मे हो और आप शारीरिक अवस्था में नहीं हो। आप नए जन्मे हो, आपके अंदर प्रभु का जीवन है। इस चीज़ को अपने जीवन में, इस बात को अपने जीवन में डिस्कवर करो, एहसास करो। प्रेज गॉड। सिर्फ आप परमेश्वर के संगति में नहीं आए, आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में आए, जहाँ पे वो आपका पिता है, आप उसके पुत्र हो, आप नए जन्मे हो। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हम प्रभु को आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा, अपने धन्यवाद की भेंट के द्वारा, अपने बीजों के द्वारा, अपने जनरल ऑफरिंग्स, फेथफुल ऑफरिंग्स के द्वारा। और जैसे आप अपने भेंटों को रिलीज़ करते हो, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इन सारे भाइयों बहनों के लिए। ये विश्वास करते हैं, तभी ये विश्वास के साथ कार्य को भी ज्वाइन कर रहे हैं। एक व्यक्ति बिना विश्वास किए दे नहीं सकता। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी आत्मा हक के साथ इनके जीवनों में कार्य करे। जैसे ये दे रहे हैं, इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में। इन्होंने सिर्फ तेरे वचन को सुना ही नहीं, इन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। धन्यवाद देता हूँ इनके जीवनों के लिए, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहे और आगे बढ़ते रहें। And there's no way God will make a way for you. And there's no way God will make a way for you. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.